टेली टॉक में हमने आपको दिखाया था प्रेम और राही की वरमाला के पिक्चर्स, और अब बारी है ये पूरा सीक्वेंस दिखाने की। जी हाँ, हम आपको लेकर आ गए हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहाँ बैंड बाजा और बारात के साथ हो रही है राही और प्रेम की शादी। लेकिन भाई, सीरियल में शादी हो और कोई ट्विस्ट ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको पहला ट्विस्ट। जब प्रेम राही के यहाँ पहुँचता है तो रस्म के मुताबिक अंश उससे नेक मांगता है। अभी प्रेम अपना मोबाइल निकालता ही है कि उससे पहले प्रेम के पिताजी अपना मोबाइल निकाल कर और स्कैनर दिखा देते हैं, जो बात लोगों को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। पहले बता दो, पहले नहीं करते शॉक प्रेम को अच्छा नहीं लगा, टेंशन एंड कंटिन्यू। अरे सोके शगुनी जो है ले लो। ये तो रही नेक वाली बात। अब इसके बाद एंट्री होती है राही की। राही के एंट्री के बाद दोनों की होती है वरमाला, जिसमें काफी फन दिखता है। जिस तरह से हर शादियों में दिखता है, वही स्टेज पर प्रेम और राही के साथ भी होता है। वरमाला तो हो गई, लेकिन अब मुद्दा ये है कि कन्यादान कौन करेगा। इस पे भी थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि राही चाहती है कि उसका कन्यादान कोई और नहीं बल्कि अनुपमा करे, और प्रेम के घर वालों का मानना है कि कन्यादान एक कपल ही करता है। इस बात पे भी थोड़ी कहासुनी हो जाती है। अब इस सब के बीच एक बड़ा धमाका होता है, जब अनुपमा प्रार्थना के पति यानी कि घर के दामाद जी को खींच कर ले आती है सबके सामने। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? जिसके बाद ट्विस्ट नहीं बल्कि बड़ा ट्विस्ट होता है। दरअसल बात ऐसी है कि अनुपमा देख लेती है कि दामाद जी किस तरह से प्रार्थना के साथ मिसबिहेव करते हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और उनका पर्दाफाश करने के लिए वो सबके सामने लेकर आ जाती है। बदतमीजी के अलावा कर भी क्या सकता है? हमेशा से करता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं या देख के अनदेखा कर दिया है। अरे आप लोगों अपने बेटे से ज्यादा भरोसा अपने दामाद पे है ना, लेकिन ये आदमी ना भरोसे के लायक है, इज्जत के लायक है। के लिए कमरे के अंदर की बातें कमरे के बाहर लाना आसान नहीं होता है। आपके जैसे बिजनेसमैन फैमिली के लिए रही होगी ना कि प्रार्थना आप लोगों को नहीं बता पाई, फिर से वो बताने लगी। ये तो आज भी नहीं बता पाती, लेकिन एक बेटी के साथ गलत होते हुए देख मैं चुप नहीं रह सकती। ये आदमी आपका मुजरिम है और मेरी बेटी का भी मुजरिम है, क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ और आपकी बेटी के साथ बदतमीजी किया है। मेहंदी वाले दिन इसने मेरी बेटी के साथ भी बदतमीजी की। इतना ही नहीं, वहाँ ये भी मुद्दा उठाया जाता है कि किस तरह से हल्दी सेरेमनी में दामाद जी ने राही पर बुरी नजर डाली थी। ये बात प्रेम के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। इसने मेरी बहन के साथ जुल्म की और मेरी होने वाली पत्नी पे और मेरी होने वाली पत्नी के साथ बदतमीजी की। प्लीज 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 आज दामाद
पूजन होकर रहेगा। आपको जो बोलना था बोल चुकी है ना, अब बस। अरे अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया मिस्टर कोठारी। यहीं चुप कीजिए अनुपमा जी, वरना अच्छा नहीं होगा। तो ना हो। गलती होगी। हमारे दामाद जी की गिरेबान पे हाथ डाला है। श्रीनाथ जी की सौगंध, अगर गलती आपकी है ना तो ये बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी राही के साथ बदतमीजी की, इसे तो पुलिस से ठीक करेगी। मुझे क्यों नहीं बताया मुझे? बताया नहीं है भला। परंतु मैम आप तो मुझे बता सकती थी। क्या करा? इन लोगों के बातों में थप्पड़ तो बचा कि ये भी मालूम है। आइए, मारिए। ये लोग तो बाहर वाले हैं, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं। मेरा परिवार मेरे लिए तो मेरे परिवार से भी बढ़कर है। आप लोग भी इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। ये माँ और ये बेटी मुझसे बदला लेना चाहती है और कुछ नहीं। उस दिन राही के पापा को हल्दी में जब बुलाया तो उसके पापा ने इसकी माँ का पूरा पास सबके सामने ला दिया, इसलिए और कुछ नहीं। सब कोशिश करते हैं कि कैसे भी दामाद जी का पर्दाफाश हो। तभी प्रार्थना को बुलाया जाता है। प्रार्थना बेचारी बहुत डरी हुई रहती है और जब उससे पूछा जाता है कि इस बात में क्या सच्चाई है तो प्रार्थना पलट जाती है, जिसके बाद पूरा किस्सा ही बदल जाता है। हाँ प्रार्थना, अब तुम ही बोलो। मैंने कभी तुम्हें डांटा, तुम्हें गाली दी, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की? उस दिन राही से जब मैं टकराया था तो तुम भी वही थी ना? तुम बताओ, क्या मैंने राही को गलत तरीके से छुआ था? तुम कर क्या रही हो? अनुपमा अपनी बेटी की खुशी की परवाह किए बिना दुकान लगा रही है और तुम? ठीक है, अनुपमा, राही, प्रेम सबको जाने दो। अरे अपने लिए तो लड़ो। अब राही और प्रेम की शादी तो हो गई और दामाद जी का कहीं न कहीं 50% पर्दाफाश हो ही गया है। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। क्या दामाद जी इसी तरह से अपना चेहरा छुपा कर रखेंगे? इन्हें लगता है कि यही बस एक सियानी है, क्योंकि इन्होंने 4 दिन में मेरा वो रूप देख लिया जो आप लोग सालों में नहीं देख पाए। हाँ, क्या कोठारी परिवार में इतनी भी अकल नहीं है कि वो मुझे सालों में पहचान नहीं पाए? अगर आप लोगों को मुझ पर इतना गुस्सा था तो मुझसे कहती, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। लेकिन ये घटिया इल्जाम लगाने की मुझ पर जरूरत नहीं थी।